क्या एनालाइज करते हैं कि 5 से 10, 15, 20, 50 कहाँ तक पहुँचने नजर आती है आपको, अगर आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ तो? नंबर तो खैर मुनासिब नहीं है तारिक, लेकिन एक बात याद रखिए, पिछले इंतखाब 2018 से पहले पीपल्स पार्टी को ही सबसे ज्यादा तोड़ा गया था और हमारे लोगों को पीटीआई में भेजा गया था। और उसके नतीजे में यकीनन ऐन वक्त पे जब लोगों को तोड़ा गया, इलेक्टेबल्स निकले, तो उसका नुकसान हुआ। जीतते ना जीतते, लेकिन वोटों की तादाद बहुत बेहतर होती है और इलेक्शन जीते भी बेहतर होते हैं, लेकिन एक फिजा बना दी गई कि नो 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 नो, और उसके नतीजे में यकीनन हमारा नुकसान हुआ। अब लोगों ने भी समझ लिया है, उनको भी समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी आईनी तौर पे कहाँ खड़ी होती है, हकूक के हवाले से कहाँ खड़ी होती है। तनख्वाहदार तबका हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी मुलाजिम हो, हर एक औरत खवातीन हो, इस मुल्क के माइनॉरिटीज हो, सबके हकूक की जामन कौन बनती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में अब लोगों को गुमान नहीं रहा, अब यकीन है। हर फर्ज ये कहता है कि आसिफ जरदारी साहब ही मर्द मैदान है, वही मसाइल का हल निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह हम माजी से नहीं, उस वक्त तो ऐन वक्त पे अटैक हुआ था ना, अब काफी हद तक ठहराव है और आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इंशाअल्लाह देखेंगे। केपी में, पंजाब में, सिंध में ऐसे लोग, आसफ साहब आए थे, कुछ दिन रहे लाहौर में, उसके बाद फिर एक दफ़ा वो सरगर्मियाँ मांद पड़ गई। राब्ता कर रहे हैं लोग, इलेक्टेबल्स आ रहे हैं आपके पास आने वाले दिनों में इस तरह की? ये यकीनन कुछ आए हैं, कुछ राब्ते में हैं और भी अब देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अगला जो इलेक्शन है वो आपने महंगाई की बात की, तनख्वाहों की बात की, वो तारिक साहब एक छोटी सी और भी गुजारिश कर जी जी बिस्मिल्लाह। ये जो है ना सिर्फ इलेक्टेबल्स को लेके यही काफी नहीं है। पार्टी के अपने जो लॉयलिस्ट हैं, जो हमेशा से पार्टी के साथ है, असल बात सही से नंबर है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो उनके ऊपर बेट करना चाहिए, जो लोग जोर लगाना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग नाराज हो गए थे वापस आते हैं, यानी असल लिटमस पेपर ये हो गया कि लोग आपके वापस आते हैं, यानी बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 1.25 साल पहले हुकूमत ली और जिन हालात में हुकूमत ली, जो वाक़यात हुए, बार बार तज़किरा हो चुका है, उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। इस 1.25 साल में आपने, आपकी पार्टी ने, आपके अलायंस ने क्या खोया है, क्या पाया है? बयानिया जो था आपका वो भी अब नहीं रहा, महंगाई का बोझ है, IMF का बोझ है, ये सारे बोझ अपने कंधों पे लेकर जब आप इलेक्शन लड़ेंगे एज पार्टी, किस रिस्पॉन्स की तवक्को रखते हैं आप? क्या बयानिया होगा आपके पास? तारिक साहब, बयानिया ये होगा कि हमने अकेले खड़े पाकिस्तान को एक फाल खारजा पॉलिसी दे दी है। हमने दुनिया से कटे हुए पाकिस्तान को मुआशी तावन दे दिया है। हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का सामान पैदा कर दिया है। हमने पाकिस्तान के किसान को पाकिस्तान की फसलों में या खुराक के मामले में खुद कफील करने के लिए सामान पैदा कर दिया है। हमने पाकिस्तान की मईशत को सीधे रास्ते पे डाल दिया है और एक बड़ा फ्लड अगर ना आ जाता तो आज पाकिस्तान की ज़री मईशत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही होती। इसके बावजूद हमने उसको भी संभाला है और चीज़ों को आगे लेके भी बढ़े हैं। हाँ, जो मुश्किल वक्त में फैसले करना ज़रूरी थे वो किए। पाया तो यही है कि हमने पाकिस्तान को संभाला दे लिया है और खोया ये है कि लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ पड़ी है, उससे उनकी नाराज़गियाँ बढ़ी हैं। उम्मीद और अल्लाह के घर से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के पास जाएंगे। जिस नेक नीति से हमने मुल्क को संभालने की कोशिश की है, उसी नेक नीति से उनके सामने जाएंगे। आपके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बहुत हद तक ये पता है कि ये फैसले मजबूरी के फैसले हैं, ये शौक के फैसले नहीं है और ये फैसले मुल्क बचाने के लिए, सियासत बचाने के लिए नहीं। वरना सियासत के तकाजे तो ये थे कि आज हम कह रहे होते हैं कि जनाब हर चीज़ फ्री है, बिजली भी सस्ती, गैस भी सस्ती, तनख्वाहें भी आम, हर चीज़, और लेकिन अगर आमदन ना होती तो वो पैसा चंद दिन के लिए सारा तो होता, अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होता। सो ख्वाब दिखाना जुर्म नहीं है, शराब दिखाना जुर्म है। सही, हम ख्वाब दिखाते हैं, कुछ शराब दिखाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की कि ख्वाब दिखाना आसान है और शराब तो जो है बिल्कुल ही वो धोखा होता है। हकीकत जो है लोगों को बतानी चाहिए। अच्छा सर, ये शराब तो मंदिर में खो देता है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पॉलिटिकल वर्कर हैं आप और न जाने कब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, फैमिली भी इलेक्शन लड़ती है, आप एनालाइज भी करते होंगे ना ज़ाहिर है आने वाले इलेक्शंस को। आपको मौजूदा सूरत हाल में जो जमातें मौजूद हैं, जिस तरह के हालात हैं, कोई लगता है कि जो भी जमात जीतेगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीतेगी या कोई बड़ा थिन मार्जिन होगा, कोई हंग पार्लियामेंट जो रवायती होती है वो बनती नज़र आती है? नक्शा आपके जहन में क्या बन रहा है? तारिक साहब, ये किसी सियासी कारकुन से सवाल ना किया करें, इसलिए मैं तो अपनी जमात का कहूँगा मेरी जमात जीतेगी। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मेरी जमात नहीं। सही,
किसी भी जमात के लिए ये कहना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मेरी गुजारिश होगी ये सवाल इसको अवॉइड कर दीजिए। चलें, ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि पंजाब में इलेक्शन में जो बहुत बड़ा किरदार होगा उन लोगों का होगा जो कि आज़ाद जो है वो टिकटों पर आएंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़के आएंगे? अभी इसके बारे में कहना बहुत कबल अज़ वक्त है बड़ा, कि अगले इलेक्शन में कौन कौन किस किस प्लेटफॉर्म से आता है, जो नई जमातें बनी हैं उनका क्या सूरत हाल आती है। अभी ये कबल अज़ वक्त है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अच्छा, अगर हम सिर्फ पंजाब को देखें, पूरे मुल्क में बड़े सूबों में भी मौजूद है, PTI भी मौजूद है, आप भी मौजूद हैं, नून भी मौजूद है, कुछ नए ग्रुप्स भी जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। आपका मुकाबला सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में किसके साथ होगा? बरह रास्त 1-on-1 अगर फ्रीके अव्वल आपके सामने जो पूछा जाए कौन होगा, पंजाब के अंदर नून या PTI? पंजाब के अंदर यकीनन नून, और सिंध के अंदर मुख्तलिफ एरियाज के अंदर मुख्तलिफ लोग होंगे। तो कहीं पे सिंध अलायंस वाले होंगे, अर्बन सिंध में MKM के साथ कुछ मुकाबला होगा, रूरल में और भी कुछ एक आध साइड से लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को और कंसोलिडेट किया वहाँ पे, और लोकल बॉडीज के रिजल्ट उसके शायद है। बलूचिस्तान में आज़ाद सूरत हाल होती है, वहाँ कोई बड़ा किसी जमात के साथ बड़ा मुकाबला नहीं होगा, साबका सूरत हाल नहीं, इस्तेमाजी वाला पीपल्स पार्टी की वहाँ बेहतर सूरत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे अभी तक तो जो PTI की सूरत हाल है वो भी है, लेकिन लगता है कि PTI वहाँ से भी सेक्शन इसके बन जाने हैं। और वहाँ पे कुछ हिस्सों में मुस्लिम लीग के साथ मुकाबला होगा, कुछ में ANP के साथ होगा, कुछ में उनकी पोजीशन बेहतर है, कुछ में हम बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आप चूँकि कैबिनेट के मेंबर हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये भी पता नहीं है। जो शर्तें थी सारी शर्तें पूरी हो गई, जितना बोझ लदना था लग गया, अब 2 या 3 बाकी हैं, 2 या 3 दिन बाकी हैं। IMF के साथ डील के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? हुकूमती हल्के यानी आप लोग बड़े पुरुम्मीद हैं कि जी कोई डील होने वाली है, लेकिन आज 27 तारीख हो गई है, क्या होगा इस पर? उम्मीद तो यही है तारिक साहब कि IMF के साथ डील हो जाएगी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त IMF और IMF के पीछे जो कुव्वतें होती हैं वो पाकिस्तान को टाइट कर रही हैं। कुछ चीज़ों में पाकिस्तान की शायद बेहतरी के सामान भी हैं कि हम अपनी टैक्सेशन को, अपनी रेवेन्यू को, अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, लेकिन कुछ चीज़ें हमें शायद कुछ रगड़ा देने के कुछ सियासी असबाब भी हैं जो हमारा थोड़ा बहुत नाक रगड़ना चाहते हैं। ये भी माजी के तजर्बात की रोशनी में शायद कुछ हमारे साथ जातियाँ भी की जा रही है, कुछ हिंदुस्तान का भी इसमें रोल है।